हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वह उद्यानों में एप्लन एवं एकांतर फलन। एप्लन के कारक कौन कौन से कारक होते हैं और किस कारण से उत्पन्न होती है एप्लन की समस्या, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, एप्लन सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं कि एप्लन, तो एप्लन क्या है कि उद्यान में फल वृक्ष जो लगे हुए फल वृक्ष है, फल वृक्षों के द्वारा बहुत कम उपज उत्पन्न होना या उत्पादन न देना या फल न देना क्या कहलाता है? एप्लन कहलाता है। कि उद्यान में लगे हुए जो फल वृक्ष है, उद्यान में फल वृक्षों से बहुत कम मात्रा में फल उत्पादन देना या फिर गठिया किस्म के जो फल है उनका उत्पादन होना, ये क्या कहलाती है? एप्लन कहलाता है। देखो, एकांतर फलन दूसरा क्या आता है? एक तो एप्लन एवं और एकांतर फलन। एप्लन यानी कि बहुत कम उत्पादन होना या गठिया किस्म के फल उत्पादन होना, गठिया किस्म के फलों का लगना फल वृक्षों पर, ये क्या है? एप्लन में आते हैं। एकांतर फलन में यानी कि पौधा क्या होता है कि एक वर्ष तो फल देता है और दूसरे वर्ष फल नहीं देता है, वो क्या कहलाता है? एकांतरण फलन कहलाता है। एकांतरण फलन में क्या होता है कि जिस वर्ष पौधा फल देता है, जिस वर्ष पौधा फल देता है वह क्या कहलाती है? ऑन ईयर, क्या कहलाती है? ऑन ईयर। और जिस वर्ष पौधा फल नहीं देता वह क्या कहलाता है? ऑफ ईयर, क्या कहलाता है? वह ऑफ ईयर। तो एकांतर फलन यानी कि एक वर्ष तो पौधा फल देता है, दूसरे वर्ष से नहीं देता है, बहुत ही कम मात्रा में फलों का उत्पादन होता है, वह क्या कहलाता है? एकांतर फलन कहलाता है। जिस वर्ष पौधा फल देता है वह क्या होता है? ऑन ईयर, और जिस वर्ष पौधा फल नहीं देता वह ऑफ ईयर कहलाता है। तो एकांतर फलन की समस्या तो 10 वर्ष से अधिक जो उम्र के फल वृक्ष होते हैं, कितने वर्ष से? 10 वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष से? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष से तो अधिक उम्र के जो फल वृक्ष होते हैं उनमें यह समस्या अधिक देखी जाती है, और आम में यह समस्या मुख्य रूप से पाई जाती है अल्टरनेट बियरिंग या बेनियल बियरिंग भी बोलते हैं इसे। आगे देखो, उद्यान की अनुत्पादकता। उद्यान की अनुत्पादकता, अनुत्पादकता से क्या तात्पर्य? उद्यान के अनुत्पादकता से तात्पर्य है कि आय कम प्राप्त होना और खर्चा अधिक लगना। आय कम आना और खर्चा अधिक आना, वह क्या कहलाती है? उद्यान की अनुत्पादकता कहलाती है। उद्यान क्या कहलाती है? अनुत्पादकता कहलाती है। आगे देखो, एप्लन एवं एकांतर फलन को प्रभावित करने वाले कारक। एप्लन एवं एकांतर फलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं? तो एक तो होता है बाह्य कारक, एक होते हैं आंतरिक कारक। कौन से होते हैं? एक तो बाह्य कारक और दूसरा कौन सा है? आंतरिक कारक। देखो, बाह्य कारक सबसे पहले अपन कौन से पढ़ेंगे? बाह्य कारक। तो पर्यावरणीय कारक सबसे पहले क्या आते हैं? पर्यावरणीय कारकों की अपन बात करते हैं। तो पर्यावरणीय कारकों में क्या क्या आते हैं? जैसे कि अधिक तापमान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आंधी, तूफान। कौन से हैं? आंधी, तूफान, लू चलना, ये क्या है? सारे पर्यावरणीय कारक हैं। तेज हवाएं चलना, फलों का झड़ना, ये सारे क्या है? पर्यावरणीय कारक है। तो अधिक तापमान के कारण क्या होता है? फल झड़ जाते हैं और एप्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनावृष्टि यानी कि आवश्यकता से अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल भी आवश्यकता से कम बारिश का होना, यानी कि
जितने अपनी को जरूरत होती है उससे कम वर्षा का होना या बहुत कम मात्रा में वर्षा का होना या ना होना। अतिवृष्टि यानी कि आवश्यकता है सिर्फ अधिक वर्षा का होना। अधिक वर्षा के होने से क्या होते हैं, फूल झड़ जाते हैं, फल झड़ जाते हैं। आंधी तूफान तेज हवाएं चलने से फलों के जो फल वृक्षों के जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो फल झड़ जाते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। तूफान, फलों का झड़ना, फलों का झड़ना आदि क्या है, ये पर्यावरणीय कारकों में आते हैं। ये क्या है, पर्यावरणीय कारक है। जैसे कि पाला पड़ना, पाला शीत ऋतु में क्या पड़ता है, पाला। पाला से क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जो कोशिका द्रव्य वो क्या होता है, जम जाता है और उससे क्या होते हैं, जो फल वृक्षों के जो फल लगे हुए थे वो है झड़ जाते हैं और पौधा मर जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है। देखो अन्य सहायक कारक, अन्य सहायक कारकों में जैसे कि भूमि, अनउर्वर भूमि, अनउर्वर भूमि यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि में उर्वरक शक्ति न होना यानी कि भूमि उर्वर न होना। दूसरा कार्य क्या है कि भूमि का तापमान, भूमि का तापमान। आगे जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात असंतुलित मात्रा में होना, कार्बन और नाइट्रोजन का असंतुलित मात्रा में, जैसे कि CN रेशियो, CN रेशियो मतलब कितना होना चाहिए, अच्छे फलोत्पादन के लिए 3:2। इसके लिए अच्छे फलोत्पादन के लिए, इसके लिए अच्छे फलोत्पादन के लिए कितना होना चाहिए, CN रेशियो 3:2। आगे देखो आंतरिक कारक, ये तो क्या आपने बाह्य कारक, ये तो क्या है बाह्य कारक है। आगे आता अपना आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, आंतरिक कारकों में देखो फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति के कारण, पहला क्या आता है आंतरिक कारकों में, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति के कारण। कि फल वृक्षों में क्या होती है, उनके विकास की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जैसे परागण, फूलों पर अलग अलग जो पुष्प निकलते हैं उनका बनना। जैसे कि फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति कैसे, पूर्ण फूलों का, इसमें क्या होता है कि पूर्ण फूलों का निर्माण न होना, या नहीं होता है, पूर्ण फूलों का निर्माण नहीं होता है, जिससे क्या होती है, एप्लन की समस्या उत्पन्न होती है। फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति में क्या होता है कि पूर्ण फूलों का निर्माण नहीं होता है और जिससे क्या होती है, जिससे एप्लन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि विकासीय प्रवृत्ति में देखो मोनोसियस, मोनोसियस, मोनोसियस से क्या होता है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, कटहल। मोनोसियस यानी क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मोनोसियस यानी एग्जाम्पल क्या है, कटहल, और मोनोसियस यानी द्विलिंगी, द्विलिंगी या एक लिंगा श्रेणी, क्या बोलते हैं इसे, द्विलिंगी या एक लिंगा श्रेणी, क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या एक लिंगा श्रेणी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर उत्पन्न होते हैं, एक ही जगह पर उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाएगा, मोनोसियस यानी द्विलिंगी, मोनोसियस यानी एक लिंगी होना चाहिए, लेकिन अब क्या है द्विलिंगी, ध्यान रखना है, मोनोसियस यानी द्विलिंगी एक लिंगा श्रेणी। ऐसे ही डायोसियस अलग अलग पौधों पर, नर व मादा फूलों का अलग अलग पौधों पर बनना। मोनोसियस है तो एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर, एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर, जिसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी या एक लिंगा श्रेणी। और डायोसियस में क्या होता है, एक लिंगी या फिर द्विलिंगा श्रेणी, क्या बोलते हैं इसे, द्विलिंगा श्रेणी। यानी कि नर व मादा उसमें जो अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं। इसमें जैसे कि पपीता है, खजूर है, पपीता या खजूर है, और इसके इनके बगीचों में 10% क्या होने चाहिए, नर पौधे होने चाहिए। 10% क्या लगाते हैं, नर पौधे, यानी
10 मादा पौधों पर कितना, एक नर प्लांट होना चाहिए। तो क्या हो गया 10:1, क्या हो जाएगा नर मादा का अनुपात, सॉरी मादा और नर का अनुपात 10:1, 10:1 यानी कि 10 मादा पुष्पों पर एक क्या होना चाहिए, नर पौधा होना चाहिए। अब आती है दूसरा आता अपना, पहला गया फल वृक्ष की विकास से परिवर्ती के कारण। अब दूसरा आता अपना भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता यानी कि डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। अंजीर, इसका एग्जाम्पल क्या, भिन्न काल परिपक्वता का अंजीर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है डाइकोगेमी, एक ही पुष्प के, क्या होता है, एक ही पुष्प के नर व मादा, नर व मादा जननांग, नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर परिपक्व, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। क्या होता है, एक ही पुष्प के नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। जिसमें जैसे कि पहले नर बाग परिपक्व हो जाता है या फिर मादा जो पार्ट होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है। इससे क्या होता है, उनमें परागण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती और एप्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो भिन्न काल परिपक्वता या डाइकोगेमी, एक ही पुष्प के नर व मादा जननांग, नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में नर एवं मादा अंगों में 2 प्रकार की परिपक्वता पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, नर व मादा अंगों में 2 प्रकार की परिपक्वता पाई जाती है। प्रोटो एंड्री, पहले क्या है, प्रोटो एंड्री, इसमें नर अंग पहले परिपक्व होता है। क्या होता है, नर जो अंग होता है, नर जो पार्ट होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है, पहले क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और उसमें परागण की क्रिया नहीं हो पाती और एप्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सीताफल। कौन सा एग्जाम्पल है, सीताफल। इसका उदाहरण याद रखना, सीताफल। प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री यानी कि इसमें नर अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं, नर अंग क्या हो जाते हैं, पहले परिपक्व हो जाते हैं। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, देखो प्रोटोगाइनी में क्या होते हैं, मादा अंग क्या होते हैं, इसमें मादा अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मादा अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं। देखो प्रोटो एंड्री, इसमें नर पार्ट जो होते हैं पहले परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि नर अंग जब परिपक्व होता है तो मादा पार्ट परागण के लिए ग्राही नहीं होता है और इस स्थिति में एप्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रोटोगाइनी यानी कि इसमें क्या होता है, मादा पार्ट पहले परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि जिस समय परागण के लिए ग्राही होती है उस समय परागण क्या नहीं हो पाते हैं, परागण परिपक्व नहीं होते हैं और इनमें निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है और फल का निर्माण नहीं होता है और फलों का निर्माण नहीं होता तो एप्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ये किसमें होती है, चीकू में। प्रोटो एंड्री सीताफल और प्रोटोगाइनी चीकू। ठीक है, आगे देखो तीसरा, पहला क्या था अपना, देखो बाह्य कारक, बाह्य कारक के बाद में आंतरिक कारक। आंतरिक कारक का पहला था फल वृक्षों की विकास से परिवर्ती के कारण, भिन्न काल परिपक्वता या डाइकोगेमी दूसरा। तीसरा आता है विषम वर्तिकात्व या विषम वर्तिकाग्र या फिर हेटेरोस्टाइल, या फिर हेटेरोस्टाइल। इसमें क्या होता है कि नर, इसमें क्या होता है हेटेरोस्टाइल में, देखो नर व, इसमें नर व मादा पुष्पों की ऊंचाइयाँ, मादा पुष्पों की ऊंचाइयाँ भिन्न भिन्न क्या होती है, मादा पुष्पों की ऊंचाइयाँ भिन्न भिन्न होने से, भिन्न भिन्न होने से क्या हो जाती है,
ठीक से परागण नहीं हो पाता, यानी कि पता परागण ठीक से नहीं हो पाता, ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, नर व मादा पुष्प की ऊंचाइयां क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिससे परागण की क्रिया अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक से नहीं हो पाती। क्या कहेंगे इसमें एग्जाम्पल, चीकू, अनार, चीकू और अनार। अगला अपना पराग की नपुंसकता या इम्पोर्टेंट पोलन, पराग की नपुंसकता या इम्पोर्टेंट पोलन, इसमें क्या होता है, इसमें देखो चौथा पॉइंट अपना पराग की नपुंसकता या इम्पोर्टेंट पोलन। इसमें क्या था, कुछ फल वृक्षों के फूल, इसमें कुछ फल वृक्षों के फूल तो पूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं, परंतु परागण परागण जीवन सम नहीं होता है, अतः सेचन यानी सेचन प्रक्रिया या क्रिया पूर्ण होने में समस्या हो जाती है। क्या हो जाती है, पराग की नपुंसकता इम्पोर्टेंट पोलन। इसमें क्या होता है, कुछ फल वृक्षों के फूल तो पूर्ण होते हैं, परंतु परागण जीवन समय नहीं होता, परागण क्या नहीं होता, जीवन समय नहीं होता, अतः सेचन क्रिया पूर्ण होने में समस्या हो जाती है। सेचन क्रिया पूर्ण होने में क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। जैसे अंगूर की कुछ किस्में नॉन वाइबल, अंगूर की कुछ किस्में क्या होती है, नॉन वाइबल, यानी परागकण उत्पन्न नहीं करती है। यह क्या नहीं करती है, परागकण उत्पन्न नहीं करती है, यानी करती परागकण उत्पन्न नहीं करती, परागकण क्या नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, पराग की नपुंसकता इम्पोर्टेंट पोलन, कुछ फल वृक्षों के फूल तो पूर्ण होते हैं, परंतु परागकण जीवन सम नहीं होता, यानी कि जीवन सम नहीं होता, यानी कि परागकण उनको निषेचित नहीं कर सकता, सेचन की क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अंगूर की कुछ किस्में नॉन वायबल, परागकण उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, ये उद्यानों में एप्लन एवं एकांतर फलन के कारक, जैसे कि बाह्य एवं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में मैंने पहला है अपना फल वृक्षों की विकासीय परिवर्ती कारण, फिर आता विभिन्न काल परिपक्वता डाइकोटोमी, फिर आता विषम वर्तिकात्व या विषम वर्तिकाग्रह, और फिर आता पराग की नपुंसकता इम्पोर्टेंट पोलन। ये 4 करवा दिए। नेक्स्ट अगली क्लास में